एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए एक महात्म्य कथा का वर्णन किया था। उन्होंने कहा कि हे देवी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा नदी के तट पर आपने बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इस तप के दौरान आपने अन्न का एक दाना तक ग्रहण नहीं किया था। भूख लगने पर आपने पेड़ों के सूखे पत्ते खाकर अपने दिन व्यतीत किए। आपने माघ की शीतलता में जल में रहकर तपस्या की। बैसाख की जलाने वाली गर्मी में आपने पंचाग्नि में अपने शरीर को तपाया। श्रावण की तेज बारिश में आप खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल के तपस्या में लीन रही। आपके पिताजी आपको इस तरह कड़ी तपस्या करते देख बहुत ही दुखी होते थे, लेकिन वो आपके लिए कर भी क्या सकते थे। एक दिन आपकी कड़ी तपस्या को देख नारद जी आपके महल में आए। आपके पिताजी ने उन्हें प्रणाम कर उनका स्वागत सत्कार किया और उनके आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा, राजन, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी पुत्री ने बड़ा ही कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं और उन्होंने आपकी राय जानने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। मैं इस प्रस्ताव के लिए आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की यह बात सुन राजा जी की खुशी का ठिकाना नहीं था, जैसे उनके सारे दुख दूर हो गए। उन्होंने नारद जी से कहा, मान्यवर, यदि विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो मुझे इससे क्या आपत्ति हो सकती है। वो तो ब्रह्म है। हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री को हर प्रकार का सुख प्राप्त हो। वो सुख संपदा से युक्त घर की लक्ष्मी बने, उसे पिता के घर से भी अधिक सुख मिले। आपके पिता की स्वीकृति लेकर नारद जी विष्णु के पास गए और विवाह निश्चय होने का समाचार सुनाया। जब आपको इस बात का पता चला तो आपको अत्यधिक दुख हुआ। आपकी एक सखी ने आपके मन के दुख का कारण जानना चाहा। तब आपने कहा, मैंने सच्चे मन से भगवान शिव शंकर का वरण किया, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ निश्चित कर दिया है। अब मैं क्या करूं? मेरे सामने धर्म संकट आ खड़ा हो गया। अब मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा कोई और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। आपकी सखी बहुत ही समझदार व सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने से क्या होगा? संकट के समय हमें धैर्य से काम लेना होगा। एक नारी के जीवन की यही सार्थकता है कि वह हृदय से जिसे अपने पति के रूप में स्वीकार कर ले, जीवन पर्यंत उसी के साथ निर्वाह करे। सच्ची निष्ठा और सच्ची आस्था से भगवान से प्रार्थना करें तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो, जहाँ तुम्हारे पिताजी भी तुम्हें न खोज पाएं। वहाँ तुम कड़ी साधना करना। मुझे विश्वास है ईश्वर अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। आपने ऐसा ही किया। आपके पिताजी आपको महल में न पाकर चिंतित हुए। आपको सभी जगह खोजा, लेकिन आप न मिली। आपके पिताजी सोच रहे थे, मैंने विष्णु जी से उसके विवाह का प्रण कर लिया है। यदि वो बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर न मिली तो बहुत ही बदनामी होगी। वो आपकी खोज करते रहे। उधर आप अपनी सखी के साथ गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन आपने रेत के शिवलिंग का निर्माण कर व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति में भजन गाए। आपकी इस कठिन साधना से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं आपके सामने आकर प्रकट हुआ और आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर आपको एक वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप आपने मुझसे कहा, मैं आपको अपने पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ।
यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत लौट आया। प्रातः होते ही आपने पूजा की समस्त सामग्री नदी में प्रवाहित करके अपने सखी के साथ व्रत का पारण किया। उसी समय आपके पिताजी आपको ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। आपको इस तरह कठिन तपस्या करते देख उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। आपने विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैं जीवन में कठिन साधना करती रही क्योंकि मैं महादेव को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी और आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आपने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया था, इसीलिए मैं घर छोड़कर यहाँ चली आई। अब मैं इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह महादेव के साथ करेंगे। आपके पिताजी मान गए और विधि विधान के साथ हमारा विवाह करवाया। हे देवी, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को तुमने मेरी पूजा करके जो व्रत किया था उसी के फलस्वरूप मेरा विवाह आपसे हो सका। इसीलिए मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारी लड़कियों को मनवांछित फल देता हूँ। इसीलिए सौभाग्य प्राप्ति के लिए यह व्रत पूरी श्रद्धा व निष्ठा से करना चाहिए।